वेलकम टू 5 मिनट्स विद वकास अनवर। आज की ये वीडियो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। आज मैं आपको बताऊंगा कि यूएसए में अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या क्या स्टेप्स हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं चीज़ों को ज़रा सिंपल करके आपके लिए बयान करूं, ताकि आप खुद बैठ के घर में आप अपनी कंपनी पाकिस्तान से बैठ के रजिस्टर कर लें। पाकिस्तान से बैठ के यूएसए में बिज़नेस करने के लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, वो आपने कंपनी एक रजिस्टर्ड करनी है। यूएसए में उस कंपनी को एलएलसी कहते हैं। और जब हम एक कंपनी रजिस्टर्ड कर रही होती है तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें ख्याल रखते हैं, क्योंकि यूएसए के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स हैं, तो हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि किस स्टेट में हम अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं। और उसमें किस बात का ख्याल रखते हैं कि कौन सी स्टेट्स टैक्स में सबसे सस्ती है, कौन सी स्टेट में हम अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करें तो हमें कम टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। और उसके लिए मैं आपको 3 स्टेट्स सजेस्ट करूँगा। उसमें वायोमिंग है, उसमें फ्लोरिडा और टेक्सास है। इन तीनों में से आप किसी एक में रजिस्टर्ड कर लें अपनी कंपनी। और यूएसए में जितनी स्टेट्स हैं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हैं, तो हर स्टेट की अपनी एक वेबसाइट है, उस पे जाके आपने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कर। मैंने ये जो 3 स्टेट्स बताई हैं, इनमें से आप किसी एक में भी कर लें तो उनके टैक्सेस तकरीबन बराबर बराबर ही हैं और ये सबसे कम टैक्स वाले स्टेट्स हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने जो भी कंपनी रजिस्टर्ड करनी है, उसके लिए आप एक नाम चूज़ करेंगे कि आपने अपने बिज़नेस का या अपनी कंपनी का नाम क्या रखना है। और क्योंकि मुमकिन है कि ऑलरेडी काफ़ी सारी कंपनीज बनी हुई हैं, तो जो नाम आप सोच रहे हैं वो नाम ऑलरेडी किसी कंपनी का हो, तो उसके लिए एक वेबसाइट है, तो आप वहाँ पे जाके अपनी कंपनी का नाम डाल के चेक भी कर सकते हैं कि वो ऑलरेडी है या आप वो नाम चूज़ कर सकते हैं अपने लिए। उसके बाद जो 3 इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें एक कॉन्टैक्ट नंबर है, फ़ोन नंबर आपका यूएसए का चाहिए। दूसरे नंबर पे आपको एक वर्चुअल एड्रेस चाहिए यूएसए का ही, जिस पे अपनी कंपनी अपनी रजिस्टर्ड करनी है। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो एक एजेंट आपको चाहिए जो आपको रिप्रेजेंट करेगा यूएसए में, जिसको हम कंपनी के लिए इस्तेमाल करेंगे। जो वर्चुअल नंबर है वो आपको एक वाइक नाम की एप्लीकेशन है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से पाकिस्तान से बैठ कर बाई कर सकते हैं उसको। एड्रेस के लिए भी आप गूगल करेंगे तो देर आर हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स वो ऑफ़र कर रही है वर्चुअल एड्रेस। उसकी एक माइनर सी प्राइस होती है, वो आपने पे करके उनसे वो एड्रेस खरीद लेने। और इसी तरह आपको तीसरे नंबर पे एक रजिस्टर्ड एजेंट चाहिए जो आपको रिप्रेजेंट करे। तो उसके लिए भी आप अगर स्मार्ट हैं, काफ़ी स्मार्ट हैं, तो आप गूगल पे जाके उस स्टेट का नाम लिखें और लिखें कि उस स्टेट के लिए आपको एक रजिस्टर्ड एजेंट चाहिए एलएलसी फॉर्मेशन के लिए। तो वो भी वेबसाइट्स हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और उसकी भी बड़ी माइनर सी एक एनुअल $50-60 होते हैं, जो महीने के $5-6 बनते हैं, तो वो भी आप वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें जब आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप उस स्टेट की जिसमें आप कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं वेबसाइट पे जाएँ और वहाँ पे जाके ये इन्फॉर्मेशन सबमिट करें, तो आपकी एलएलसी फॉर्मेट हो जाएगी, फॉर्मेशन कंप्लीट है। कंपनी फॉर्मेशन के बाद जो एक इम्पॉर्टेंट टर्म है EIN, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, भी आपने लेना होता है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपके टैक्स मैटर्स हैं वो EIN नंबर के थ्रू ही गवर्नमेंट के साथ मैनेज होते हैं आपके। जिस तरह कोई इंडिविजुअल है तो वो SSN होता है उसका, सोशल सिक्योरिटी नंबर। और जब आप एक कंपनी बनाते हैं तो उसके लिए EIN नंबर होता है, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। और उसके लिए आपको IRS की वेबसाइट पे जाना है। टोटल 10 मिनट आपके लगेंगे। कुछ भी उसमें ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है, वही कंपनी की आपने इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। और अगर आप यूएसए में रह रहे हैं तो विद इन 1 आवर वो आपको नंबर को अलॉट कर देते हैं। अगर आप यूएसए में नहीं है, आउट ऑफ कंट्री, आप किसी और मुल्क से कर रहे हैं पाकिस्तान से बैठ के, तो उसमें आपको वो 5 से 10 दिन के बाद वो नंबर प्रोवाइड कर देते हैं। IRS वेबसाइट जो है ये गवर्नमेंट की है। आप किसी भी स्टेट में कर रहे हो, लेकिन जो EIN नंबर है वो IRS वेबसाइट से मिलेगा। और इसकी जो टाइमिंग है वो मंडे टू फ्राइडे यूएसए टाइम के मुताबिक सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक टाइमिंग है। इस टाइम के अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। और ये आपको अमेज़न का जब आप अकाउंट बनाते हैं तो उसके लिए भी आपको कंपनी की रजिस्ट्रेशन का नंबर और EIN नंबर रिक्वायर्ड होता है।
आज के लिए इतना ही था। अगली वीडियो में मैं आपको अमेज़ॉन की अकाउंट क्रिएशन के बारे में इसी तरह इजी रिक्वायरमेंट्स और इजी स्टेप्स में बता दूंगा, और आई होप कि आप खुद बैठ के ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।